गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। बच्चों, आज हम आपको पढ़ाएंगे पाठ 8 विशेषण। हाँ बच्चों, तो देखिए, इसमें आपकी बुक में लिखा है, चित्र देखिए तथा उनके नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। तो पहला वाक्य आपका दिया गया है, माधव का बगीचा सुंदर है। ठीक है, तो इसमें आपका ये हाईलाइट क्या है, आपका है सुंदर। दूसरा सेंटेंस है आपका, दूसरा वाक्य है, दो घोड़े दौड़ रहे हैं। इसमें आपका हाईलाइट क्या है, दो। उसके बाद है आपका, मोटा लड़का हंस रहा है। कैसे लड़का, मोटा। अब आप देखिए, वह ऊपर लिखे वाक्यों में आए मोटे छपे सुंदर दो और मोटा, जिस पे हमने सर्किल किया है, क्रमशः बगीचे घोड़े तथा लड़के संज्ञा शब्दों की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बताने वाले ये सब विशेषण हैं। क्या है, विशेषण। इस प्रकार हम कह सकते हैं, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। जिन शब्दों की विशेषता बताई जाती है वे क्या कहलाते हैं, विशेष। इसमें विशेष क्या है, बगीचा। इसमें विशेष क्या है, घोड़े, और इसमें लड़का, क्योंकि इनकी विशेषता बताई जा रही है। विशेषण शब्दों का प्रयोग दो प्रकार से होता है। एक क्या होता है, एक तो ये विशेष से पहले और दूसरा विशेष के बाद होता है। कुछ स्थानों पर विशेषण विशेष से ठीक पहले प्रयोग होता है, जैसे मोटी मछली तैर। इसमें विशेष क्या है, मछली, और मोटी क्या है, विशेषण। ठीक है, तो इसमें विशेषण के बाद विशेष आया है। बूढ़ा माली थक गया है। कैसा है माली, बूढ़ा। अगर जो यहाँ पे लिखा होता बूढ़ा माली, ठीक है, तो देखिए ये बूढ़ा क्या था, ये बूढ़ा माली होता, तो ये आपका था विशेषण, और ये विशेष है, ये आपका विशेषण है। लेकिन इसमें क्या बताया गया है कि कुछ स्थानों पर विशेषण जो होता है विशेष से पहले आ जाता है। यहाँ पे आपका विशेष है माली और विशेषण है आपका बूढ़ा, यानी कि विशेष से पहले आया है। इसमें गाय क्या है, विशेष है, और यहाँ पे काली क्या है, विशेषण है। तो काली गाय घास खा रही है। काली क्या है, विशेषण। अर्थात विशेषण का प्रयोग दो प्रकार से किया जाता है, विशेष के बाद और विशेष के पहले। अब आपने देखा ऊपर, माधव का बगीचा सुंदर है, तो बगीचा क्या है, विशेष है, और विशेषण इसके बाद में आया है। अब आप नीचे वाले वाक्य में देखिए, तो बूढ़ा माली थक गया है, तो माली क्या है, विशेषण, विशेष है, उसके पहले है विशेषण बूढ़ा, तो विशेष के पहले आया बूढ़ा, और इसमें क्या है, इसमें विशेषण जो है विशेष के बाद में आया है। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है, विशेष के बाद विशेषण। ठीक, जैसा अभी हमने बताया था कि विशेष के पहले विशेषण का प्रयोग होता है और विशेष के बाद में भी होता है। तो अब हम आपको बता रहे हैं विशेष के बाद वाले विशेषण। कुछ स्थानों पर विशेषण विशेष के बाद में प्रयोग होता है। पानी ठंडा है, चाय गरम है। अब पानी क्या है, इसमें विशेष है, और इसमें विशेषण है ये ठंडा। ठीक, ये क्या है, ये विशेष के बाद में आ रहा है। विशेषण कितने प्रकार के होते हैं, देखिए ये है आपका विशेषण के भेद, यानी विशेषण कितने प्रकार के होते हैं।
तो विशेषण 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और संकेतवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण क्या होते हैं? जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, रंग, रूप और आकार आदि की विशेषता प्रकट होती है, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। ठीक है। जिनमें कोई गुण होता है या दोष होता है। गुण और दोष क्या होता है? गुण होता है जैसे वह बहुत सुंदर लड़की है, तो ये गुण हो गया। ठीक है। वह पैर से लंगड़ा है, तो उसमें क्या है? उसका दोष हो गया। तो ये गुण और दोष होते हैं। अब इसमें है संतरा खट्टा है, तो इस संतरा की विशेषता क्या है? खट्टा होना। ये क्या है? उसका गुण है। गुरमीत पंजाबी लड़की है, कैसी है ये? पंजाबी है, तो गुरमीत की विशेषता क्या हो गई? पंजाबी होना। रमन मेहनती लड़का है, कैसा लड़का है? मेहनती। अब रमन की विशेषता हो गई मेहनती। रमन, गुरमीत और संतरा ये सब क्या हैं? ये हैं आपके संज्ञा। जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कुछ अनुदाहरण होते हैं: छोटा, मोटा, लंबा, मीठा, सुंदर, साहसी, डरपोक। जैसे कि बच्चा छोटा है, यह पेन बड़ा है। ठीक है। आम मीठा है, लड़की सुंदर है। तो इस तरह के राजा दयालु है, ये सब क्या हैं? गुण को प्रकट करते हैं। अब आते हैं हम संख्यावाचक विशेषण पे। तो विशेष्यों की संख्या का बोध। अब देखिए यहाँ पे किसकी बात हो रही? संख्या, यानी कि नंबर 1 2 3 जो 1 2 नंबर, तो उन्हें क्या कहते हैं? जो बोध कराते हैं वो संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। हाँ, तो देखिए इसमें बच्चों क्या दिया गया आपका? 2 लड़कियाँ नाच रही हैं। अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं संख्यावाचक। ठीक है। 2 लड़कियाँ नाच रही हैं। हमने बताया संख्या मतलब जिनमें गिनती होती है। तो यहाँ कितनी लड़कियाँ हैं? 2 लड़कियाँ हैं ना। कितनी लड़कियाँ हैं? 2 लड़कियाँ। 1 दर्जन केले रखे हैं। 1 दर्जन मीन्स 12। ठीक है। नेहा कक्षा 4 में पढ़ती है। कितने में पढ़ती है? 4 में पढ़ती है। संख्यावाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे दुगना, तिगना, 5 7, सवा, आधा और दूसरा। ठीक। तो ये क्या है? संख्या बता रही हैं। अब उसके बाद है आपका परिमाणवाचक। परिमाण में क्या होता है? नाप तौल वाला। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की मात्रा अथवा नाप तौल का बोध, ठीक है, कराने वाले शब्दों विशेषण कौन कहलाते हैं? परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें 5 लीटर दूध है, कितना है? 5 लीटर। इसको हम गिन तो सकते नहीं हैं, इसको नाप सकते हैं। मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, कितना? 2 मीटर। ठीक है। इस तरह परिमाणवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं: 2 इंच, 4 एकड़, थोड़ा ज़्यादा, 10 किलो, 15 और या फिर ग्राम आदि। ये आपके परिमाणवाचक हो गए। अब आपका है चौथा संकेतवाचक या सार्वनामिक विशेषण। संकेतवाचक यानी कि जिस पे हम कोई चीज़ संकेत से समझा सकते हैं। जो विशेषण शब्द सर्वनाम होते हुए भी विशेष्यों की ओर संकेत करते हैं, संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे यह घर मोहन का है। किस घर की बात हो रही है? इस घर की। ठीक। तो ये संकेत कर रहा है ये वाला बच्चा कि ये घर किसका है? मोहन का है। मोहन ये बना है। तो यहाँ पे संकेत कर रहा है इस झरने का पानी मीठा है। कौन से झरने की बात हो रही है? ये इस झरने की बात हो रही। ठीक। ये संकेत कर रहा है बच्चा कि इस झरने का पानी मीठा है। यह पुस्तक मुझे दे दो। किस पुस्तक की बात हो रही? इस पुस्तक की।
तो जो संकेतवाचक होते हैं उन्हें सर्वनामिक विशेषण जो विशेषण सर्वनाम होते हुए भी विशेष्यों की ओर संकेत करते हैं वो संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह और इसमें यह। तो आपके ये संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण हो गया। संकेतवाचक विशेषण के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे ये, वे, तुम्हारा, उसका, आपका आदि। अब हम बच्चों इसके बाद है विशेषण पर लिंग का प्रभाव। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाऊँगी। जितना मैंने पढ़ाया है उसको अच्छे से फिर से रिवाइज कर लीजिए और विशेषण की परिभाषा, विशेषण के प्रकार, इनको अच्छे से याद भी कर लीजिए।